आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस के बारे में। कुलदीप सेंगर को जमानत किस आधार पर मिला था, आइए जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने यही सवाल था, क्या कुलदीप सेंगर को लोक सेवक माना जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर एक बड़ा आधार यह बताया कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना जाए, इसलिए यह अपराध पॉक्सो की सबसे गंभीर धाराओं के अंतर्गत आता है, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसीए के तहत 1997-98 फैसले जैसे एल के अडवाणी में कोर्ट ने कहा है कि विधायक लोक सेवक माने जाएंगे क्योंकि वे सार्वजनिक पद पर होते हैं, सार्वजनिक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी निभाते हैं, जिससे रिश्वतखोरी या पद के दुरुपयोग के मामले में उन पर कानून लागू होता है। 1997 के आसपास के फैसले एल के अडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव ने स्पष्ट कहा था कि विधायक भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक हैं, लेकिन आईपीसी के तहत नहीं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पब्लिक सर्वेंट न मानते हुए कुलदीप सेंगर कुछ शर्तों के साथ बेल दे दिया था। अदालत ने कुलदीप सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही 4 शर्तें भी लगाई। पहला शर्त था पीड़िता से 5 किमी दूर रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। तीसरा, पासपोर्ट संबंधी प्राधिकरण के पास जमा करना होगा ताकि देश छोड़कर ना जा सके। चौथा, एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग है, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेशों पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुनते ही पीड़िता रोने लगी, कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद था कि वे इस फैसले में न्याय करेंगे और न्याय भी किए।